Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss representing real numbers on the number line. Students, आपको नंबर लाइन पर जो नंबर लाइन है यहाँ पर आपने नंबर लाइन पर ये वैल्यूज़ पढ़ी हैं। इस तरह से नंबर लाइन पर ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इस तरह से। बट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, जिन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो नंबर्स कौन से हैं? रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल वैल्यूज़ को हम अपनी नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। आपने रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा है आपने। तो आज हम उन्हीं डेसिमल वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक नंबर सपोज कर लेती हूँ 2.665। इस नंबर को मैं लोकेट करूँगी अपनी नंबर लाइन पर। तो आपको ये भी पता है कि कोई भी दो रियल नंबर अगर मैं ले लूँ, जैसे मैं 1 या 2 ले लूँ, कोई भी दो रियल नंबर, तो इन दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है आपके पास, पहले आप देखेंगे कि आप डेसिमल से पहले वाली वैल्यू क्या है। अब 2.665 है, ये तो आपको समझ आ ही रहा है देखने से नंबर कि ये नंबर 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी ये नंबर 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये नंबर 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये तो आपको समझ आ ही रहा है नंबर को देखकर। तो हमने इसे क्या करना है, अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस नंबर लाइन को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, हम इसे अपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर लाइन को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमें इसको वैल्यू देना इजी है। तो आपको पता है ये 2.0 बन जाएगा, 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, तो ये 2.1 बन जाएगा। मतलब इसमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर क्या बन गया, 0.1। तो नेक्स्ट नंबर अगर मैं 2.2 लूँ तो ये इसका भी जो डिस्टेंस है इन दोनों नंबर के बीच में वो भी 0.1 है। ठीक है, तो ये 2.3 हो जाएगा, 2.4, 2.5। तो इस तरह से ये आपके पास नंबर आ जाएंगे। 2.9, तो ये 3.0 बन जाएगा। अगर मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो आपके पास ये नंबर लाइन आ जाएगी। ठीक है, हमने किस पॉइंट को करना है, 2.665 को। 2.665 किस में लाई कर रहा है, 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। ये इन दो नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है ना, 2.665, तो वो इन दो नंबर के बीच में अब लाई करेगा। तो अब मुझे इन दोनों नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए फिर मैं अगेन एक नंबर लाइन बनाऊंगी। तो फर्स्ट नंबर आप ले लेंगे 2.6 एंड लास्ट नंबर 2.7। तो इसे भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 2.61, ये 0 हो जाएगा, 2.60, 2.61, तो ये 2.62 बन जाएगा, 2.63, और ये बन गया आपका 2.70। तो ये मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
सेम डिस्टेंस पर। तो आपको करना क्या है, ये तो आपको पता ही है। पहले 0 ले लो, जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2.70 यानी 2.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो इस तरह से आपके ये नंबर इक्वल डिस्टेंस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना आ गया, 2.66 हमें मिल गया, बट हमें 2.665 चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अभी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू मिली है। ठीक है, अब 2.665 कहाँ लाई कर सकता है, वो यहाँ लाई करेगा 2.66 और 2.67 के मिड में। ठीक है, तो इसे भी हम नंबर लाइन से दिखा देंगे। 2.660, ठीक है, फिर 2.661, 2.662। तो मैंने ये नंबर लाइन प्लॉट कर ली। तो यहाँ पर 2.660, 2.661, 2.662 इस तरह से नंबर आ रहे हैं आपके पास। तो अब आपका ये देखो, ये नंबर कहाँ है, 2.665 ये नंबर। ठीक है, तो आपने ये नंबर लोकेट कर दिया। तो इसी तरह से आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जितने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर चाहिए उतने ही नंबर लाइंस आपकी ड्रॉ होंगी। जैसे आपको यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज थी, तो 3 नंबर लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपका वो पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो जो आपके पास नंबर है, आप पहले उस नंबर को देखिए कि वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो दैट मीन्स वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। ओके, तो अगर आपका ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो हम नंबर लाइन पर 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप 3 को कंसीडर कर लेंगे एज ए 3.0 एंड 4 को कंसीडर कर लेंगे 4.0, और बीच में आपको इसके 10 इक्वल पार्ट्स 0.1 0.2 0.3 करके आप 10 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, हमें 3.7 फर्स्ट आप नंबर देखिए, डेसिमल के बाद 7 है। ठीक है, और 7 से आगे भी कोई नंबर है, तो 3.765 कहाँ लाई कर रहा है अब आपका, वो 3.7 एंड 3.8 के बीच में ही लाई करेगा कहीं। ठीक है, तो वो 3.7 और 8 के बीच में आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर 3.7 को हम 3.70 कंसीडर कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम अब सेकंड डेसिमल वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3.71 बन जाएगा, ये 72 73 इस तरह से आप वैल्यू लेते रहें। और ये हो जाएगा 3.80। ओके, तो 3.70 से 3.80 तक आप कर सकते हैं। 70 से 80 के बीच के नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 71 72 73। तो अब आप चेक कीजिए, 3.765 है, तो वो आपका 3.76 और 3.77 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 76 के बाद अभी हमें एक नंबर और मिल रहा है, तो वो इसके बीच में ही लाई करेगा। तो अब हम इसे भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, 3.760। अब 0 से स्टार्ट कर लीजिए, अब ये 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू आ गई ना। तो इसी तरह से 3.765, 3.766, 3.767,
और 3.770। ओके, तो अब आपका क्या नंबर था? 3.765। तो वो कहाँ पे है? ये नंबर है 3.765। तो ये आपने लोकेट कर दिया। तो आपके पास जितनी भी डेसिमल वैल्यू हैं उतनी ही आपको नंबर लाइंस लेनी पड़ेंगी और वैल्यू को आप अपना लोकेट कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हुई टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल वैल्यू थी तो हमने इस तरह से लोकेट कर दिया। अब हम एक कोई नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, तो हम देखेंगे कि उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब ये आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, बट यहां पर गिवन है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जो हमने डेसिमल वैल्यूज लेनी है ना, तो वो 4 प्लेसेस ही लेने हैं हमें। बट ये नंबर क्या है? 4.26 बार। ये क्या है? 4.2626। ये 26 रिपीट होता रहेगा, बट हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो हम 4 वैल्यू ही लेंगे इसकी। तो अब आप चेक कर सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये 4 और 5 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। ये नंबर जो आ रहा है आपका, ये 4 और 5 के बीच में ही है। तो हम 4 और 5 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ओके। तो ये आपकी नंबर लाइन आ गई। वैल्यू क्या थी? 4.2। फर्स्ट डेसिमल वैल्यू देखो आप, 4.2 है। तो इसके आगे जो नंबर आ रहे हैं दैट मीन्स ये 4.2 से बिग नंबर है, ठीक है। तो कहाँ लाई करेगा? ये 4.2 एंड 4.3 के बीच में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसे सर्कल कर दिया। अब हमें इन दोनों को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे? 4.20 यानी 20 बन जाएगा एक तरह से ये आपका, ठीक है। और ये 4.30, तो ये 4.21, 4.22, ठीक है। तो आपकी ये 10 इक्वल पार्ट्स आ गए। 20 से 30 के बीच में तो आप वैल्यूज लिख सकते हैं ना, 4.21, 22, 23, 24, ठीक है। तो अब आपके पास 26, 4.26 से आगे भी कुछ वैल्यू है, तो यानी जो ये वैल्यू है ये 4.26 और 27 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। उसके आगे भी हमें टर्म्स मिल रही हैं, 4.26 से आगे भी हमें 26 तक जाना है हमें, ठीक है। तो ये 4.26 एंड 4.27 के बीच में लाई करेगी। तो अब हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 260 बन जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है? 4.270। तो 260 से 270 के बीच में आप नंबर लिख सकते हैं। वो क्या है? 4.261, 4.262, ओके। अब ये आपकी ये नंबर लाइन आ गई। तो अब आप चेक कीजिए 4.262, 4.262 हमें चाहिए। 4.262 यहाँ पर है, ठीक है। और उसके आगे भी एक वैल्यू आ रही है 6। तो यानी जो आपके पास ये वैल्यू हैं वो इसके बीच में लाई करेगी कहीं पर, 4.262 से 4.263 के बीच में कहीं पर ये वैल्यू। तो हम अब इसको भी नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या बन जाएगा? 4.2620, ठीक है। ये क्या बनेगा? 2621,
2622, 2623, 2624, 2625, 2626। तो हमें ये वैल्यू मिल गई 4.2626। तो हमने अपनी नंबर लाइन में, अब ये देखो 4 और 5 के बीच में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से कितने ही हम नंबर 4 और 5 के बीच में लिख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं किसी दो रियल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू को भी नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.